मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आवास सभागार में पूरे करेंगे शासकीय कार्य। दोपहर 2 बजे तक निपटाएंगे शासकीय कार्य। अधिकारियों के साथ करेंगे वार्ता। सीएम धामी शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे सचिवालय। सचिवालय में पशुपालन, मत्स्य विभाग, दुग्ध विकास और गन्ना विभाग की लेंगे समीक्षा बैठक। सशक्त उत्तराखंड 2025 की होगी समीक्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में करेंगे विभागों के द्वारा तैयार रोडमैप की समीक्षा। सचिवालय में शाम 5 बजे शुरू होने वाली बैठक में करेंगे समीक्षा। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में स्वास्थ्य मंत्री व विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक। जिलाधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। देहरादून के क्लेमन टाउन थाना क्षेत्र के टर्नर रोड स्थित एक घर में मिले पति पत्नी के 3 दिन पुराने शवों के बीच में लेटा था दंपति का नवजात बच्चा। उत्तराखंड में सूरज की तपिश ने छुड़ाए लोगों के पसीने। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का दौर जारी। तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर किया गया रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सूरज की तपिश ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। वहीं मंगलवार को यहां तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर तक रिकॉर्ड किया गया है। कुछ जगहों पर शाम को बारिश के फुहारों ने राहत जरूर पहुंचाई है और मौसम विभाग के मुताबिक आज देहरादून समेत 6 जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने और तेज बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं और जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि बुधवार को जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत के कई इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछारें पड़ने की आशंका है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तारीख को और 15 तारीख को बात करें तो इसमें एक्टिविटी बढ़ने वाली है। 15 तारीख को आप देखेंगे कि अनेक जगहों में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ जो झक्कड़ है या स्क्वाल जिसको बोलते हैं, जिसकी गति की जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। कल को जो है विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर या फिर उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, पौड़ी या इसी तरह जो आपका नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर 14 तारीख को जो स्क्वाल है उसकी गति जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो करीब करीब जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। तो सामान्य से 6 डिग्री ऊपर तक रहा है पारा और इस भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं। मैदानी इलाकों में देहरादून में भी गर्मी का सतम लोगों को परेशान कर रहा है और मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक पारा ऊपर रहा है। देहरादून से खबर आपको हम बता रहे हैं और सूरज की तपिश ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं, जिसके चलते इस भीषण गर्मी में लोग अपने घर में रहने को मजबूर हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर जारी है। और मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर जारी। देहरादून से खबर आपको हम बता रहे हैं। सामान्य से 6 डिग्री ऊपर रहा है पारा। तो सामान्य से 6 डिग्री ऊपर रहा है पारा और सूरज की तपिश ने पसीने छुड़ाए। हमारे साथ अंकित काला जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। अंकित, देवभूमि उत्तराखंड में आमतौर पर मौसम सामान्य रहता है, लेकिन इस बार सूरज की तपिश ने देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को भी पसीने छुड़ा दिया। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। सूरज की तपिश जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है और लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, विशेषकर जो मैदानी जनपदों में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर तो सूरज की गर्मी ने इस तरीके का बुरा हाल किया हुआ है कि आपको दिन के समय में जो सड़कें वाहनों से खचाखच भरी रहती थी वो पूरी तरीके से शांति पड़ी हुई है। लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो यात्रा है उसको स्थगित करें। जो पहाड़ी जनपद की बात करें गरिमा, तो 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तो मौसम फिर भी सामान्य है। इसके अलावा देर शाम भी तेज हवाएं चल रही है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर कि
रुड़की हो गया, हरिद्वार हो गया, इसके अलावा देहरादून है, उधम सिंह नगर है और भी अन्य जनपद है जहाँ पर कि काफ़ी तेज़ गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। और आलम ये है कि जो मंगलवार का दिन था वो सीज़न का सबसे ज़्यादा गर्म दिन था और करीब करीब 6 डिग्री से ज़्यादा जो पारा है वो सिर्फ हमें मंगलवार को ही देखने को मिला कि सामान्य से 6 डिग्री ऊपर जो है वो मंगलवार का दिन रहा। तो कल भी पूरी तरीके से लोग पसीने में तरबतर नजर आए। लोग कहीं ना कहीं इस तपती हुई गर्मी की वजह से, सूर्य की तपती हुई गर्मी से काफ़ी परेशान हैं। और हालांकि मौसम विभाग ने एक राहत दी है गरिमा कि आज और कल हमें उत्तराखंड के जो विभिन्न जनपद हैं वहाँ पर हल्की से जो वर्षा है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो पहाड़ी जनपद है हल्की जो बर्फबारी है वो भी देखने को मिल सकती है, जो 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं। तो ये इस बात ने थोड़ा सा राहत जरूर दी है, लेकिन फिलहाल सूरज की तपिश ने तो बिल्कुल राहत नहीं दी है और लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है अंकित, क्या स्थानीय प्रशासन की ओर से अलग अलग जगहों पर कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कई बार नगर निगम की ओर से जो आवारा पशु होते हैं इनके लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, साथ ही आम जनमानस के लिए भी कई जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था की जाती है। क्या इस तरीके की कोई तस्वीरें नजर आई हैं इस बार सड़कों पर? देखिए गरिमा, इस तरह की तो कोई व्यवस्था प्रशासन ने इस बार तो नहीं करी है। हालांकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा था कि कई कई पे प्याऊ की व्यवस्था की गई थी, लेकिन हालांकि उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो जगह जगह आपको सार्वजनिक जो नलकूप हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके अनुसार भी जिस तरीके से तपिश बढ़ रही है उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन इस बार हमें ये व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। जहाँ तक आवारा पशुओं की बात करें तो उनके लिए भी कोई उचित इंतजाम नहीं किए गए हैं। जगह जगह जो आवारा पशु हैं वो प्लास्टिक पॉलीथीन खा करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सियासत उनके नाम पर हो रही है धरातल पर वो चीज़ें देखने को नहीं मिल पा रही है। और कहीं ना कहीं चाहे फिर वो जंगली जो जानवर हैं की बात करें, चाहे फिर वो मानव की बात करें, सभी इस गर्मी की वजह से परेशान हैं। लेकिन फिलहाल शासक प्रशासन की ओर से इसको लेकर के कोई तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। उल्टा जो इस तपती हुई गर्मी की वजह से जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं और रोजाना जो ओपीडी है वो भरी हुई नजर आ रही है। चाहे फिर वो सरकारी अस्पतालों की बात करें, चाहे फिर वो गैर सरकारी अस्पतालों की बात करें, तो लोग इस तपती हुई गर्मी की वजह से भी कई सारी बीमारियों से ग्रसित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंकित, तो देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि मैदानी इलाकों में तो सूरज का सितम जारी है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ी इलाके भी काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ तक कि बाकी अलग अलग प्रदेशों के लोग भी इन पहाड़ी इलाकों में अब गर्मी से निजात पाने के लिए पहुँचते हैं। पर्यटन क्षेत्र माना जाता है, फिलहाल वहाँ पर क्या स्थिति है? देखिए, अगर हम मसूरी की बात करें या नैनीताल की बात करें या केदारनाथ धाम की बात करें, बद्रीनाथ धाम की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो गरिमा यहाँ पर जो पहाड़ी जनपद है वहाँ पर तो मौसम थोड़ा सा ठीक है। जो पर्यटक है वो भी इस जो मैदान में जो तपती गर्मी है उसे निजात पाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। और आलम यह है कि जो होटल वगैरह हैं वो सारे फुल हो चुके हैं। पाँव रखने की जगह पहाड़ों की रानी मसूरी में नहीं है। यही हाल नैनीताल में भी है। इसके अलावा जो अन्य जनपद हैं वहाँ पर भी इसी तरीके का हाल देखने को मिल रहा है। तो पर्यटक तो अपनी ओर से आ रहे हैं, लेकिन जो सूर्य की तपिश है वो कहीं भी हमें कम देखने को नहीं मिल रही है, बशर्ते कि जो पहाड़ी जनपद है वहाँ पर थोड़ा स्थिति ठीक है। लेकिन अब जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर तो दिक्कतें काफ़ी बढ़ती जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है इसके तहत क्या उनकी जो भविष्यवाणी है वो सही साबित होती है या नहीं होती है, क्योंकि इस समय लोग जो है वो इंद्रदेव से यही गुहार लगा रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप बरसे और जो ये सूर्य की तपिश है इससे लोगों को राहत दिलाने का काम करें। क्योंकि इस तपती हुई गर्मी की वजह से लोगों का व्यापार भी जो है वो भी ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि जब लोग बाहर नहीं आएंगे तो जो व्यापार है उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, साथ ही बीमारियों का भी खतरा जो है वो इस बढ़ती हुई गर्मी की वजह से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अंकित, लेकिन मौसम विभाग की ओर से हल्की बौछारें और कई जगहों पर तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान तो जताया गया है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की गर्मी हो रही है क्या इन सब के चलते ऐसी कोई आशंका दिखाई दे रही है, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि तेज बारिश के चलते लोगों को कुछ राहत मिल सकती है? देखिए गरिमा, मौसम विभाग ने कल ही ये जानकारी दे दी थी, लेकिन कल हमने देर शाम और रात में भी देखा कि देहरादून में थोड़ा सा हवाएं चली थी और कई एक मैदानी क्षेत्रों में ये हवाएं चली थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूर्वानुमान जारी किया था कि बारिश देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल भी देखने को नहीं मिली। और आज की भी स्थिति हम बात करें
तो ऐसी कोई खास परिस्थिति जो है वो देखने को नहीं मिली। मौसम विभाग ने तो बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था, लेकिन आलम ये था कि कल ही जो है सीजन का सबसे गर्म दिन निकल गया। तो इस तरीके से जो भविष्यवाणी है वो भी कहीं ना कहीं 100% पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ की भी हम बात करें तो वहाँ पर भी कोई स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है। चाहे कोटद्वार की बात करें, श्रीनगर की बात करें, पौड़ी की बात करें, तो वहाँ पर भी गर्मी जो है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अब जो आज का दिन है, कल का दिन है, यहाँ पर देखना होगा कि क्या मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सही साबित होती है या नहीं। लेकिन फिलहाल हमने मंगलवार के दिन देखा कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो अधिकांश जनपदों में सच साबित नहीं हुई, और सीजन का सबसे गर्म दिन जो है वो कल मंगलवार का ही दिन देखने को मिला। बिल्कुल अंकित, यानी साफ तौर पर सूरज की तपिश से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अंकित बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल यह अहम खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, जहां पर लगातार बढ़ रही गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और लोगों को घरों पर रहने को मजबूर कर दिया है इस भीषण गर्मी ने। हालांकि मैदानी इलाकों में गर्मी का सतम एक तरफ जहां जारी है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में कुछ राहत जरूर नजर आ रही है। सामान्य से 6 डिग्री ऊपर तक पारा देवभूमि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में देखने को मिला है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से बारिश, बौछारें पड़ने की पूर्वानुमान जताया गया है, लेकिन ये कितना सच होता है ये फिलहाल वक्त बताएगा। फिलहाल अहम खबर आपको बता दें, जहां मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर लगातार जारी है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से 10:15 तक पूरा करेंगे शासकीय कार्य। मुख्यमंत्री आवास सभागार में पूरा करेंगे शासकीय कार्य। दोपहर 2 बजे तक निपटाएंगे शासकीय कार्य। शाम 4:30 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे सचिवालय, और सचिवालय में पशुपालन, मत्स्य विभाग की लेंगे बैठक, दुग्ध विकास, गन्ना विकास की लेंगे समीक्षा। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बैठक में सशक्त उत्तराखंड @25 की होगी समीक्षा। विभागों के द्वारा तैयार रोडमैप की करेंगे समीक्षा। सचिवालय में शाम 5 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। तो सचिवालय में शाम 5 बजे बैठक शुरू हो जाएगी, बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। और शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक कैंप कार्यालय में रहने की बात। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में निपटाएंगे शासकीय कार्य। तो मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे, बड़ी जानकारी। और विभागों के द्वारा रोडमैप की समीक्षा की जाएगी। तो विभागों के द्वारा तैयार रोडमैप की समीक्षा किए जाने की बात सामने आई है। सचिवालय में शाम 5 बजे शुरू होगी बैठक। तो सचिवालय में शाम 5 बजे बैठक शुरू होगी। और मुख्यमंत्री का आज का क्या कुछ डे प्लान है वो आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और दोपहर 2 बजे तक शासकीय कार्य निपटाए जाने की बात सामने आई है। तो दोपहर 2 बजे तक निपटाए जाएंगे शासकीय कार्य। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको हम बता रहे हैं। सुबह 9:30 से 10:15 तक शासकीय कार्य पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री आवास सभागार में शासकीय कार्य पूरा करने की बात सामने आई है। दोपहर 2 बजे तक शासकीय कार्य निपटाएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दोपहर 2 बजे तक शासकीय कार्य निपटाने की बात सामने आई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का जो कार्यक्रम है वो आपको हम बता रहे हैं। अंकित हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अंकित, मुख्यमंत्री धामी का आज का डे प्लान क्या कुछ है, विस्तार से बताएं। देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम जारी हुआ है गरिमा, और सभी तैयारी इसको लेकर के पूरी की जा चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य को निपटा रहे हैं। कुछ लोग उनसे मुलाकात के लिए आए हुए हैं, जनता की फरियाद को वो सुन रहे हैं और उनके निस्तारण के भी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके बाद फिर करीबन 4:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में पहुंचेंगे। सचिवालय में जो मत्स्य पालन है, दुग्ध विकास विभाग है, ऐसे अन्य विभाग है, जहां पर कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करेंगे और कैबिनेट मंत्री सौरभ भावड़ा इस बैठक में शिरकत करेंगे। इसके अलावा किसानों की आय किस तरीके से बढ़े, राज्य में मत्स्य पालन को किस तरीके से बढ़ावा दे, दुग्ध उत्पाद के क्षेत्र में राज्य किस तरीके से आगे बढ़े, तो इन सब विषयों को लेकर के चर्चा की जाएगी। राज्य जब 25 वर्ष का होगा तो ऐसे में किसानों की आय को और तेज गति से बढ़ाया जाए, और इसके अलावा जो विभिन्न विभाग है
उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो। तो इस संबंध में भी आज चर्चा की जाएगी। तो शाम को 5 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे और कहीं न कहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। और इसके बाद फिर वो देर रात्रि करीबन 10 बजे तक जो शासकीय कार्य हैं उसको पूरा निपटाते हुए नजर आएंगे। तो आज ये तमाम कार्यक्रम हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के, जो कि इस समय आज जो उनका कार्यक्रम है वो जारी हुआ है और अभी भी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी शासकीय कार्य को निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए मुख्यमंत्री आज शासकीय कार्यों को निपटाएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अंकित, एक तरफ जहां बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जारी है, कई अहम जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री को उसकी भी मिली हुई हैं, क्या उस सबके भी कार्यों में आज मुख्यमंत्री की संलिप्तता देखी जाएगी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री लगातार इस महाजनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं गरिमा। और इस अभियान के तहत जो दूसरा चरण है वो उत्तराखंड में चल रहा है। व्यापारियों के सम्मेलन की बात करें, चाहे फिर वो कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात करें, वो इस महाजनसंपर्क अभियान के दूसरे चरण में रखा गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इन कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और रविवार को भी व्यापारी सम्मेलन के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी थी। तो आने वाले समय में भी भाजपा फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में जुटी हुई है और बहुत जल्द ही कोई कार्यक्रम जो है वो जारी किया जाएगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए नजर आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां हैं इसको बताते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से ये कहते हुए नजर आएंगे कि 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है इसके लिए अभी से तैयारियों में जुट जाएं। इसके अलावा भाजपा की बात करें गरिमा, तो भाजपा अन्य सभी दलों से तैयारियों के मामले में काफ़ी आगे है और सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में भाजपा के स्टार प्रचारक भी हैं और उन्हीं के ही नेतृत्व में लगातार जो भाजपा के तमाम जो कार्यक्रम हैं वो संचालित किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा को ये पूरा विश्वास है कि केंद्र में मोदी की सरकार और राज्य में धामी की सरकार के जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी बदौलत भाजपा पिछले जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शनों से भारी बहुमत के साथ इस बार भी राज्य की 5 लोकसभा सीटों में फतह करने जा रही है। तो इस तरीके से भाजपा अपनी ओर से पूरी तैयारी का दावा कर रही है और इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफ़ी तेज गति के साथ इन अभियानों में प्रतिभाग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अंकित, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें जहाँ पर आज मुख्यमंत्री 9:30 बजे से लेकर 10:15 तक जहाँ शासकीय कार्य पूरा करते नजर आए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि आगे भी मुख्यमंत्री का क्या कुछ प्लान है वो हमने आपको बताया। मुख्यमंत्री आवास सभागार में भी उन्होंने शासकीय कार्य पूरा किया है, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दोपहर 2 बजे तक शासकीय कार्य निपटाए जाने की बात सामने आई है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और शासकीय कार्यों को मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। और उत्तराखंड की खबरों में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में स्वास्थ्य मंत्री व स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और बैठक में जिलाधिकारी पौड़ी, सीडीओ पौड़ी, एनआईटी उत्तराखंड के निदेशक, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं। इस दौरान सिंचाई विभाग की GVK जल विद्युत परियोजना को अस्थायी तौर पर दी गई भूमि, श्रीनगर में बनने जा रही मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन व श्रीनगर में मौजूद यूकाडा की भूमि को NIT श्रीनगर को आवंटित करने को लेकर बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि NIT उत्तराखंड समेत अन्य संस्थानों का विस्तार हो सके। तो वहीं इस दौरान ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना से प्रभावित स्वीट व डुंगरी पंथ निवासियों के पुनर्विस्थापन पूर्व स्वीकृत धनराशि के उपयोग को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हमारे माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आज की एक मुख्य बैठक में हमारे रेगुलर जो फैकल्टी मेंबर्स हो, चाहे हमारे इक्विपमेंट्स हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम लगातार जो है अग्रसर हो रहे हैं और हम लोग एक ऐसी स्थिति में हैं। हम लोगों की बहुत डिमांड थी कि हमारा एक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से जो आज निर्देश दिए गए थे, इसमें आयुक्त महोदय और विभिन्न विभाग भी मौजूद थे। तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेकर डायरेक्शंस दिए गए थे, जैसे
अगर हम बात करें तो एनआईटी के एक्सपांशन को लेके एनआईटी के कुछ पर्टिकुलर लैंड पार्सल्स को लेकर था। सिमिलरली जो नर्सिंग कॉलेज बनना है मेडिकल कॉलेज के साथ में, तो उसके लिए जो लैंड दी जानी है, तो इस तरीके के डिफरेंट इश्यूज से आपका रेलवे के भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको भी क्लियर किया जाना था। नगर निगम के कई सारे जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उसको लेकर भी डायरेक्शंस दिए गए थे। तो हम लोग माननीय मंत्री जी के जो निर्देश हैं उसके क्रम में तेज़ी से प्रोग्रेस के लिए ट्राई करेंगे। हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री का हार्दिक स्वागत। तो मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज सभागार में सबको लेकर बैठक भी की गई है। हम लगातार जो है अग्रसर हो रहे हैं और हम लोग एक ऐसी स्थिति में हैं। उन लोगों की बहुत डिमांड थी कि हमारा एक परिवार से ये होना चाहिए, या नौकरी होनी चाहिए, खाना होना चाहिए। हमने अपनी बात की। अब क्या हो गया कि वो लोग उस समय धरना है, उसने पूरा विषय रखा बेचारे। वो तो वकील बन गया सुप्रीम कोर्ट का, इतना जानना है उसको। अब आप लोग हमारी मीटिंग में हाँ कह देते और फिर मामला क्या हो, वैसी की ओर से चले जाते हैं। एक तो ये सर ये हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आज की एक मुख्य बैठक में हमारे रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स हो, चाहे हमारे इक्विपमेंट्स हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम लगातार जो है अग्रसर हो रहे हैं और हम लोग एक और दून पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अभियुक्त सोनू उर्फ कमल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीड़ित रविंद्र सिंह और प्रदीप कुमारी ने एटीएम ठगी की पुलिस से लिखित शिकायत की थी। एक साथ दो लोगों के साथ एटीएम कार्ड से ठगी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सोनू को गिरफ्तार किया है। एसपी क्राइम सर्वेश पवार ने ठगी का खुलासा करते हुए बताया कि दो ठगी की घटनाएं शहर कोतवाली के घंटाघर के पास हुई थी, जिसमें सोनू उर्फ कमल गुप्ता को गिरफ्तार किया। सोनू एटीएम मशीन के पास खड़ा होकर जिन लोगों को एटीएम कार्ड चलाने में दिक्कत होती थी उनकी मदद के बहाने ठगी करता था। सोनू के पास से 50,000, एक चोरी की मोटरसाइकिल और 40 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सोनू के ऊपर बलात्कार सहित 5 मुकदमे दर्ज हैं। करने के नाम का जो है उसका पिन कोड जो है वो जान लेता था और उसी बीच जो है ये अपना एटीएम एक्सचेंज करके उसका एटीएम कार्ड रख लेता था और उससे जो है दूसरा एटीएम कार्ड दे देता था और बाद में जो है इसमें पुलिस स्तर से जो भी वैधानिक कार्रवाई की जानी है किया जा चुका है। जो अभियुक्त गण है उनको हर केस में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और जहाँ तक महापंचायत की बात है, इससे जो है क्षेत्र में एक संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। इसके लिए कल जिलाधिकारी उत्तरकाशी और पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के द्वारा वहाँ एक सौहार्द वाला दोनों ही पक्षों के लोगों को बुला के गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें साहब ने सहमति व्यक्त की कि यहाँ का अमन चैन बना रहना चाहिए, किसी तरह का कोई अव्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर को और देहरादून के क्लेमन टाउन थाना क्षेत्र के टर्नर रोड स्थित एक घर में पति पत्नी के करीब 3 दिन पुराने शव मिले हैं। शवों के बीच में दंपति का नवजात बच्चा लेटा हुआ था, उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार नागल सहारनपुर निवासी कासिफ देहरादून में टर्नर रोड पर किराए के मकान में पत्नी अनम के साथ रहता था। उसकी अनम के साथ 1 साल पहले दूसरी शादी हुई थी। पहली पत्नी गाँव में रहती है और दून के ही एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म देने के बाद अनम 8 जून को कमरे पर लौटी थी। काशिफ पहली पत्नी से रोजाना बात करता था, लेकिन 10 जून के बाद उसने कॉल नहीं की। चिंता होने पर मंगलवार को दूसरी पत्नी दून पहुंची। दरवाजा बंद था, कमरे से दुर्गंध आ रही थी। अनहोनी की आशंका पर महिला ने एक रिश्तेदार को मौके पर बुलाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो दंपति की सड़ी लाशें जमीन पर पड़ी थीं। दोनों शवों के बीच 5 दिन का नवजात बेसुध बच्चा लेटा था। पुलिस ने बच्चे को तत्काल ही दून अस्पताल पहुंचाया है।
और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।